हर कोई यही कह रहा है कि जी पाकिस्तान इंडिया से हार जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हार जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखें तो वो एक स्पीड तो है लड़कों के पास, वैरायटी है लड़कों के पास। कहीं ना कहीं हम ये जरूर सोचते हैं कि यार शायद इनकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है वो इंडिया के खिलाफ हमें कुछ करके दे दे। स्पिन अटैक तो हमारे पास है नहीं। अब स्पिन अटैक हमारे पास है नहीं और इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हम क्या कैसे पकड़ पाएंगे उनको? स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, हम कैसे पकड़ पाएंगे कि जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो बॉयल ओवर ऑलमोस्ट हुई हुई है, और ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये भारत के खिलाफ बखूबी निकाल सकते हैं। सिर्फ वही बात है कि इनके अगर वो अंदर वाला बॉल सही लाइन और लेंथ पे गिरा, या इन्होंने कुछ इस तरह से पहले 6 बॉल कर दी है कि जिससे कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है भारत पे, तो फिर ये आपके हीरो बन सकते हैं। सो मैं इनको बैक कर रहा हूँ भारत के अगेंस्ट वंस अगेन। अब चलते हैं लिप्टन। यहाँ के जो फैंस हैं वो बहुत अभी भी पॉजिटिव है। आप ये सोचिए कि मैं हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैंस, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा ही तो होता है, हमारी टीम पहले किसी एसोसिएट टीम से या एक लेस उसकी लेवल की टीम से हारती है और उसके बाद वो जिस तरह टर्न अराउंड करते हैं। आपने नहीं देखा 2022 में जिम्बाब्वे से हम हारे थे, क्यों परेशान हो रही है? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो लोग इतना पॉजिटिव है यहाँ पे, बस सवेरा इस बात का यही कॉन्फिडेंस ना कौमी क्रिकेट टीम में जाती है। तो एक प्लानिंग के साथ इंडिया के खिलाफ चलना पड़ेगा कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनको कितने रन्स पे रोकना है। उनके खिलाफ ऐसे नहीं कि आए बस जोर मारा विकेट लेने की कोशिश की, नहीं, उनके पास बैटिंग लाना बहुत बड़ी है, तो बड़ा तरीके से चलना पड़ेगा। अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं अगेंस्ट इंडिया की बॉलिंग, हमारे पास तो सिर्फ रिजवान है और बाबर आजम है। इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऐसा प्लेयर जो है वो इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है या इंडिया बॉल ही जो है वो आपको डसेगा बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये कि पेस बहुत अच्छी है, और फिर रूम नहीं देते हैं, फिर स्लोअर बॉल बहुत अच्छा करना शुरू हो गए हैं, और क्योंकि इतने अच्छे बॉलर ये बन चुके हैं कि बैट्समैन इनसे खौफजदा हैं, खाइफ हैं और एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। और जब आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए तो इसका मतलब है कि उन्होंने आधी जंग जीत ली है, क्योंकि आपकी हाथ जो है वो एकदम से जैम हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। यहाँ पे ये कोचेज वगैरह ये बाद में आते हैं, लेकिन असल जो होता है वो कप्तान होता है। मेन अथॉरिटी कप्तान के पास होती है। कप्तान को जो असल सपोर्ट होती है वो अच्छे कोच मैनेजमेंट की जरूरत होती है। बाकी कप्तान लड़ाता है टीम को, कप्तान एक यूनिट बनाता है। हेलो दोस्तों, मैच खत्म होने में मात्र कुछ ही घंटों का समय बचा है। और दोस्तों पाकिस्तान के रमीज राजा, पाकिस्तान के तनवीर अहमद ये बहुत बड़े बड़े बोल बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान के रमीज राजा ने साफ बोल दिया, रमीज राजा ने बोला है कि भाई ये मैच भारत और पाकिस्तान का हो रहा है, इसमें जो यूएसए ने पाकिस्तान को हराया है उसका गुस्सा भारत पर फूटेगा। ये दोस्तों कहना रमीज राजा का, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। रमीज राजा बोल रहे हैं कि भाई साहिन अफरीदी और ये नसीम साहब, मोहम्मद आमिर, हरीश राव ये बहुत ऊँचे लेवल के बल्लेबाज हैं, ये भारत के ऊपर बरस सकते हैं और भारत के ऊपर ऐसा बरसेंगे कि दोस्तों याद रखेगा भारत। इस तरीके की बात है रमीज राजा कर रहे हैं कि भाई भारत को मतलब एक तरीके से इनका गुस्सा झेलना पड़ सकता है, भारत को पाकिस्तानी का गुस्सा झेलना पड़ सकता है और उसकी कीमत भारत को मैच हटा के मैच को हरा दिया, मतलब मैच गवा के करी जाएगी। ये बोलना दोस्तों रमीज राजा, ये और तनवीर अहमद दोनों मिलकर ही बात कर रहे हैं इस तरीके की। अब लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के फैंस लोग भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि भाई कुछ भी हारे कुछ भी जीते, लेकिन हमें इंडिया से जीतना है तो जीतना है। ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तान के दर्शकों का। अब सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि भाई जीतें कैसे, जीतेंगे तो तभी तो कुछ कोई सपोर्ट करेगा, कोई नहीं तो कैसे कोई सपोर्ट कर देगा। तो यही सब चल रहा है दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया में फिलहाल के लिए तो। लेकिन अगर दोस्तों क्रिकेट है, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ हुआ तो हमारी कोशिश होनी चाहिए एक जगह पे बॉल करें, खिंची हुई बॉल करें, एक हार्ड लेंथ पे बॉल करें, मुंह पे बॉल ना करें। क्योंकि जब जिस विकेट पे कहीं ना कहीं बॉल की मूवमेंट होती है वो हमेशा पिच पे लगने के बाद जब सीम होता है वो हर दुनिया के हर बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक प्लानिंग के साथ इंडिया के खिलाफ चलना पड़ेगा कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनको कितने रन्स पे रोकना है। उनके खिलाफ ऐसे नहीं कि आए बस जोर मारा विकेट लेने की कोशिश की, नहीं, उनके पास बैटिंग लाना बहुत बड़ी है, तो बड़ा तरीके से चलना पड़ेगा। अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं अगेंस्ट इंडिया की बॉलिंग, हमारे पास तो सिर्फ रिजवान है और बाबर आजम है। इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऐसा प्लेयर जो है
वो इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है या इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है, स्पिन देखें बॉलिंग, जडेजा उनके पास, अक्षर पटेल उनके पास, कुलदीप यादव मुझे लगता है शायद खेलें क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करते। तो स्पिन अटैक पूरा उनके पास, फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ पूरी उनके पास। तो हमारे पास सिर्फ दो ऐसे प्लेयर हैं, बाबर आजम और रिजवान की सूरत में ये दोनों ओपनर आते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक सर्किल में आउट हो गया तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर दोनों आउट हो गए तो फिर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम कैसे इस मैच को जीतेंगे? अगर बैटिंग करते हैं तो रन्स कैसे करेंगे? अगर चेज करेंगे तो रन्स कैसे चेज करेंगे? वीकनेसेस हमारी टीम में बहुत ज्यादा है। फील्डिंग भी देख लें, बैटिंग बॉलिंग सब में वीकनेसेस बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं हो रहा है कि यार शायद इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ, शायद कहीं ना कहीं वो पागल हो गए। एक होता ना, वो कहते हैं बस पागल हो गए हम, अब जो हो तो बस देखी जाएगी। हो सकता है शायद इस तरह की कोई पाकिस्तान क्रिकेट खेले क्योंकि पाकिस्तान के पास अब मौका बिल्कुल नहीं है। मतलब ये मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, सुपर 8 में जा ही नहीं सकेंगे। तो 100% क्या आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए तो इसका मतलब है कि उन्होंने आधी जंग जीत ली है, क्योंकि आपकी हाथ जो है वो एकदम से जैम हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम किकिंग कर जाता है, आप नेगेटिव एक्सपायरल में चले जाते हैं, क्योंकि आपकी एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो ये तबाह कर देते हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इतने अच्छे बॉलर हैं ये। सो मैं समझता हूं कि अगर इनके बॉल ठीक ठाक गिर गए, ये विकेट्स भी लेंगे और फिर ये कि रन्स भी रोकेंगे और प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, और इनमें इतनी अहलियत है कि ये लीडर ऑफ द पैक भी बन सकते हैं, चाहे तीसरे नंबर पे आके बॉल करें या चौथे नंबर पे आके बॉल करें। ये वो बॉलर हैं जो कि पूरी टीम को उठा के रखते हैं। सो वॉच आउट फॉर हिम। जेएस बैंक, आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर। जेएस बैंक इस बार कौन? देखें, इस बार ये न्यूयॉर्क की पिच जो है ना ये जीत जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये पिच कैसे खेलेगी। बारिश का भी एक खतरा है हल्का फुल्का सा, सो कहीं और नमी आ जाती है और खतरनाक हो सकती है ये पिच बल्लेबाजों के लिए खास तौर पे। सो मैं समझता हूं कि इस बार कौन, इस बार जो है वो पिच भी जीतेगी, एक तरह से फैंस का ये मूड खराब करेगी। दूसरी तरफ बॉलर्स की चांदी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार बॉलर्स की चांदी होगी, फास्ट बॉलर्स की खास तौर पे चांदी होगी, मगर दलेरी के साथ बल्लेबाजों को खेलना है। और खेलना कैसे है कि ऑकवर्ड जो बॉल होंगे वो हो गए, आप आउट नहीं हुए तो उनके बारे में सोचना नहीं है, आपने अगले बॉल की तैयारी करनी है। ये बड़ा जरूरी होता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ का एक मोमेंट होता है। हर बल्लेबाज जब क्रीज पे खड़ा होता है ना तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ये याद रखें, और ये ग्रेट प्लेयर्स बड़ी महारत से करते हैं। सो अच्छा बॉल था, बीट हो गया, आउट तो नहीं ना किया, अगले बॉल के लिए तैयारी। अगला बॉल फिर अगर मिस हो जाता है कोई बात नहीं, आउट तो नहीं ना हुआ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, रमीज राजा के बड़े बोले भी सुन लिए होंगे और आपने तनवीर अहमद के भी बड़े बोले सुन लिए होंगे। अब ये खिलाड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसे पूर्व खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम के, तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भारत आसानी से हरा देगा, ये है वो है। लेकिन ये यूँ भी बोल रहे हैं कि भाई गुस्सा है भारत का अंदर, भारत के उसका पाकिस्तान का गुस्सा झेलना पड़ सकता है, और भारत का अगर पाकिस्तान की बॉलिंग चलने के लिए तो दोस्तों भारत की खैर नहीं है। मतलब कोई इस तरीके की बातों में इशारा करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। आज का जो मैच जो खेलेगा शाम को खेला जाएगा, भारतीय समय 7 बजे से खेला जाएगा, और देखते हैं मैच में क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।